विधानसभा अंतर्गत बेगूसराय बिशनपुर पहाड़ी गाछी मौजूद हूँ और आज यहाँ पे शिव चर्चा का आयोजन जो कि भव्य तरीके से पूरे गांव के लोगों के सहयोग से किया गया है। इससे क्या वैचारिक परिवर्तन, क्या सामाजिक परिवर्तन, इससे समाज में क्या लाभ मिलेगा, हम लोग मिलकर के संयोजक करता है। दूर दूर से अतिथि लोग आए हुए हैं, मिलकर के और बातचीत करते हैं। स्वागत है सर। जी, मैं समस्तीपुर से, मेरा नाम अजय कुमार गरीब जी। इस शिव कार्य के लिए मुझे यहाँ बुलाया गया, मैं आया हूँ। और ऐसे समझा जाए, भगवान शिव की पूजा तो आदि अनादि काल से सभी लोग करते हैं, सभी लोग कर रहे हैं। जी। लेकिन उनके गुरु स्वरूप की बातें ग्रंथों में थी, लेकिन जन सामान्य के बीच ये बात नहीं पता था। इस बात का पता हमारे शिव शिष्य परिवार के वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद दीदी नीलम आनंद ने 80 के दशक से ये प्रारंभ किया कि मैंने शिव को गुरु माना है। मुझे इससे परिणाम मिले हैं और गुरु अपने शिष्य के स्तर पर उतर के अपने जैसा बनाते हैं। स्टार्टिंग कब हुआ था? 80 के दशक से ये प्रारंभ हुआ। लोग तो अभी जान रहे हैं। हाँ, बेगूसराय की धरती पर ये जानकारी लमसम 1986 से प्रारंभ हुई है, जो बेगूसराय जिला के बलिया प्रखंड के सदानंदपुर गांव में साहब श्री हरिंद्रानंद का आना जाना लगा रहता था। वो बिहार सरकार में मजिस्ट्रेट थे, बाद में वो कलेक्टर भी हुए और पथ निर्माण विभाग के संयुक्त सचिव रह के 2008 में रिटायर्ड हो गए। और छुट्टी के दिनों में वो लोगों के बीच में बैठते थे और लोगों से अन्य विनय करते थे कि आप उस महादेव की पूजा करते आ रहे हैं, आप महादेव को अपना गुरु बनाएं। उस महादेव और इस गुरु में क्या डिफरेंस है, इससे क्या लोगों को अच्छाई है? जी जी, महादेव देखिए, अभी तक जो पूजा पाठ का विधान हुआ तो हम लोग अपने पूर्वजों के अनुसार देखा देखी किया है। पूजा की जानकारी हमको आपको सही ढंग से नहीं हुआ, और गुरु मिलने के बाद पूजा की भी जानकारी होती है। और पूजा तो संस्कृत शब्द है, उसका वास्तविक अर्थ होता है प्रेम। सीधा पूजा का वास्तविक अर्थ ही पू मतलब होता है पवित्र, जा मतलब जाप, स्मरण यादें मतलब पवित्र यादें मतलब प्रेम। और ये गुरु पद जो है अपने शिष्यों में उस प्रेम पद को प्रतिस्थापित करते हैं। ऐसे ईश्वर तो सभी लोग मान रहे हैं, बिल्कुल, फिर इनको गुरु जो मान रहे हैं, क्या डिफरेंस? गुरु मानने में देखिए, ईश्वर की पूजा करने के लिए हमको सामग्री की जरूरत है, लेकिन गुरु मानने में किसी सामग्री की जरूरत नहीं है, कोई सामान नहीं चाहिए। गुरु मानेगा हमारा आपका मन, किसी का मन शिष्य बनता है। और जैसे ही मन, किसी भी व्यक्ति का मन शिव के सामने अगर झुक गया तो शिव जैसा होना शुरू हो जाता है। इसमें आने के लिए कैसे क्या कोई प्रावधान नहीं है इसमें आने के लिए। आपका मन ये कबूल कर लिया कि वही महादेव जिनकी पूजा हम करते आ रहे हैं उनको अपना गुरु बना लें, तो कुछ करना नहीं है। उनके नाम की घोषणा होती है, जिसके लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं है, कोई सामान की जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम की घोषणा हुई। और साहब ने शिव शिष्य होने के लिए एक 3 सूत्र दिया है उन्होंने। क्या है वो पहला सूत्र है अपने गुरु से मन ही मन दया की याचना करना। दूसरा सूत्र है लोगों के बीच में अगर बैठते हैं तो आपने जो दया की याचना की, उससे जो अनुभूत किया, जो खुद में फीलिंग्स में आया, वो बात लोगों को बताकर लोगों को शिव से जोड़ना। अपने गुरु का शिष्य होने के लिए उनसे अनुनय विनय करना, उनसे कहना कि आइए महादेव को अपना गुरु बनाए। और दूसरी बात ये, दूसरा सूत्र ये हो गया। और तीसरा सूत्र है नमः शिवाय से अपने गुरु शिव को प्रणाम करना। बस यही काम है, ये सहायक सूत्र है। और सूत्रधार, देखिए, कोई भी चीज में ताकत होती है। कोई आदेश होता है, मान लीजिए कि यहाँ पर एक तालाब है और इसको पब्लिक गंदा कर रहे हैं और लोग नहीं मान रहे हैं, लेकिन उसी चीज को अगर बेगूसराय जिला के समाहर्ता महोदय अगर बोले और वो बोर्ड लगवा दें कि कोई भी इसको गंदा करेगा तो उसको सरकारी नियम के अधीन उसको पकड़ा जाएगा और उसको जेल होगा, तो वो लोग तालाब गंदा नहीं करते। तो कलेक्टर साहब की ताकत कम की ना, समाहर्ता साहब की ताकत कम की। ठीक, साहब श्री हरिंद्रानंद जिन्होंने शिव को गुरु माना और लोगों के बीच में ये कहना शुरू किया, तो साहब में जो शिव की ताकत आई वो हम सब में धीरे धीरे काम करना शुरू कर दिया। लास्ट में जितने भी यहाँ पे माता बहनें हैं और भी लोग इसमें आना चाहेंगे, उनसे क्या कहेंगे? हम लोग देखिए, हम लोग अनुनय विनय करते हैं। फोर्सली तो कोई काम हो नहीं सकता है, लेकिन प्रेम से तो दुनिया जीती जा सकती है। और ये प्रेम की विधा है। हम लोगों ने देखा है कि हम महादेव की पूजा किया है। 18 साल मैंने भी कांवर चढ़ाया
और भगवती की भी पूजा की, लेकिन शिव को गुरु मानने के बाद जो मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ है, मैंने 22-23 साल में देखा है कि तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी माता बहनें हैं, इन सबसे भी मिलेंगे और बातचीत करेंगे कि इनमें क्या परिवर्तन आई है इस शिव गुरु के माध्यम से। लेकिन इसी बीच एक और सर हैं, उनसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे सर, इस तरह का जो यहाँ पे आयोजन किया गया है और लगातार यहाँ पे देख रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में कम से कम यहाँ पे माता एवं बहनें आई हुई हैं। जी, यह कार्यक्रम है एक एक व्यक्ति के दिलों में शिव के प्रति प्रेम जागृत करना। अगर शिव के लिए प्रेम हो जाए तो ये पूरी सृष्टि शिव की है, और लोग आज जो समग्रता में प्रेम का नाश हो गया है, उसी प्रेम को जो हमारे आपके दिलों में पैदाइशी प्रेम है, उस प्रेम को पुनर्जागृत करने की ये विधा है। यानी और इस माध्यम से ये होगा कि आपस में जो भाईचारा प्रेम है जी, वो सजग बना रहेगा, और जो सामाजिक समरसता है वो बनी रहेगी। कल तक जो स्थिति थी आज उसमें परिवर्तन होना निरंतर प्रारंभ हो गया है। जिन लोगों ने शिव को गुरु माना है, आप सामाजिक स्तर पर भी देखिएगा वहाँ परिवर्तन होने शुरू हो गए हैं। कल तक जो महिलाएं, हमारी बहनें लड़ाई झगड़ा गाली गलौज करती थी, आज उनमें परिवर्तन हुआ है और वो लोग शांतिपूर्वक रह करके एक दूसरे के अंदर प्रेम जगा है और प्रेम पूर्वक एक साथ रह रहे हैं। ये कम बात नहीं है। हम लोगों ने इसको लेके एक एक जगह मैंने भारत के विभिन्न शहरों में जाके इस काम को हम लोगों ने करना प्रारंभ किया। साहब श्री हरिनानंद के द्वारा आदेशित जो कर्म है, एक एक व्यक्ति को